रेया रेया रेया, ये लड़की है या काला जादू जिसने सबको अपने बस में करके रखा। सुशांत सिंह राजपूत को अपने बस में करके रखा था, उसकी जान ले ली। महेश भट्ट गुट बुड्ढे भूसट, उस बुड्ढे को अपने बस में करके रखा था। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को अपने बस में करके रखा है, कोई एक्शन नहीं ले रही 1.5 महीने से। महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही 1.5 महीने से। काला जादू आता है इस लड़की को, बंगाली ने काला जादू वाली। अभी बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के प्यून हैं, बॉडीगार्ड हैं, उनके कुक हैं, उनके सी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके जिम ट्रेनर, इन सब लोगों के बयान लिए। तो उन लोगों ने बोला कि जो बयान उन लोगों ने बिहार पुलिस को दिए वही सेम बयान उन लोगों ने मुंबई पुलिस को भी दिए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस बयान के आधार पर कोई भी कंप्लेंट फायर नहीं की, कभी कंप्लेंट फाइल नहीं की, ना कोई एक्शन लिया। उन लोगों ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के बस में थे। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कब भागेंगे, मूतेंगे, किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। और उनके स्टाफ का बोलना है कि वो सोते रहते थे, क्योंकि उनको पिल्स देती थी, वो कुछ ड्रग्स वगैरह पिल्स, नींद वाली पिल्स देती थी। तो बॉडीगार्ड पे उन सबसे बात हुई। उनके नौकर का तो इतना तक कहना है, नौकर और बॉडीगार्ड का कहना है कि उनके घर पर, सुशांत सिंह के घर पर डेली पार्टी होती थी, डेली पार्टी होती थी। और उस पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत कभी शामिल नहीं होते थे। बोलते थे कि ये सर तो सोते रहते थे, क्योंकि नींद की दवाई उनको दी जाती थी, सोते रहते थे। और उस पार्टी में रिया रिया के पूरे फैमिली वाले भी आते थे, उसके भाई, उसका बाप, उसके घर वाले और रिया के फ्रेंड। डेली पार्टी होती थी। और किसके खर्चे पर होती थी पार्टी? सुशांत सिंह राजपूत के खर्चे पर। उनके बॉडीगार्ड ने बताया कि वो भी सुशांत के लिए दवाई लेने वो ही जाते थे। उनको दवाई का इतना नॉलेज नहीं था, तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन जब वो मेडिकल पे दवाई लेने जाते थे तो मेडिकल वाला खुद बोलता था, भाई ये हाई डोज वाली दवाई है, ये किसके लिए ले जा रहे हो? तो ऐसे ऐसी और वो बोलते हैं कि सर सोते रहते थे, मतलब कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम उनसे मिलने को होते थे, वो मिल नहीं पाते थे, क्योंकि ऊपर से मैडम बोलती थी सोते रहते थे, क्योंकि दवाई उनको हाई डोज दी जाती थी। उनके ट्रेनर हैं जिम वाले, उनका कहना है कि भाई सुशांत एक बहुत ही मेहनती लड़का था, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करता था और काफ़ी चुस्तीला फुर्तीला इंसान था। आपने वीडियो देखे होंगे उनके, ठीक है। लेकिन उसको पिल्स की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसको पिल्स खिलाती थी। वो सुशांत पिल्स लेता था, उसको नींद उसको बहुत आती थी, वो सुस्त सा हो गया था कुछ टाइम बाद वो। तो पूरी तरह से उनको मारने की पूरी साजिश बहुत पहले से चल रही थी, पूरी फैमिली वालों की मिलकर और रिया की मिलकर। अंकित और उनके बॉडीगार्ड ने और अंकिता लोखंडे ने ये तक कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत तो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। बॉडीगार्ड बोलता है कि सुशांत सर इतने जिंदा दिल इंसान थे कि वो हमको जीने का नज़रिया सिखाते थे, हमको सिखाते थे वो जीना कैसे है। तो वो इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। जो इंसान बोलता है कि मुझे पिक्चर नहीं मिलेगी, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूँगा, शॉर्ट फिल्म नहीं मिलेगी तो मैं फार्मिंग करूँगा, खेती करूँगा। और वो खेती करने जाने वाले भी थे। अब उनका फ्रेंड है महेश सेट्टी, उनके साथ वो खेती करने भी जाने वाले थे। लेकिन इस बात की भनक लग गई उस रिया को, रिया कमीनी को इस बात की भनक लग गई। वो टेंशन में आ गई, यार ये सब कुछ अगर हो रहा है, अगर खेती करने लगेगा फिर मेरे खर्चों को क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर जो मेरी यही जैसी है चूतियापा मेरा चल रहा है, पार्टी सार्टी है, कैसे होंगी। उससे लड़ने लगी, उसको फिर ज़बरदस्ती करने लगी। उसने फिर एक दिन उसने सोचा सुशांत मान नहीं रहा है, ये खेती करके रहेगा, तो धीरे से सामान उठा के जेवरात वगैरह सब लेके निकल गई। कितनी बड़ी कमीनी लड़की है ये रिया चक्रवर्ती। इसको तो फांसी नहीं, इसको तो पता नहीं क्या करना चाहिए इसका। तो पूरा फैमिली इनकी फ्रॉड है। और अभी जो आए देखिए, हम वीडियो देखी यूट्यूब पे वायरल हो रही है, जिसमें नशे में कुछ भी बोल रही है कि मेरा छोटा भाई गुंडा है, मैं ऐसी लड़की हूँ, गिरी हुई लड़की हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है, मैं ऐसे ही करती। इसका कोई मजहब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसकी एक ही लक्ष्य है, किसी भी इंसान को लूटना। और लूटना भी ऐसे इंसान को जो जन्नत दे इंसान है, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। सबको ये लगता है वो कभी सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता था। उनके नौकर का ये कहना है कि इनके घर पे डेली पार्टी होती थी, डेली पार्टी होती थी। तो अब नौकर हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो कुछ एडवाइस दे भी सकते हैं। तो उन्होंने सुशांत से बोला कि यार तुम डेली पार्टी हो रही है, इसमें खर्चे भी ज़्यादा होते होंगे। ये बात रिया को चुभ गई। तो रिया ने सोचा यार ये मेरे ऐसा कैसे बोल गया, क्योंकि एक वही उनका नौकर और उनका बॉडी गार्ड ही पुराना था, बाकी सारे स्टाफ तो चेंज करा चुकी थी रिया। तो उसने सोचा इसको मैं निकालूंगा। तो ऐसे ही उनके नौकर पे एक दिन कोई बीमार हो गया होगा, वो गांव चला गया। गांव से 10 दिन बाद लौट के जब नौकर आया तो उससे बोलता है आपकी ज़रूरत नहीं है, हमने कोई दूसरा प्यून रख लिया है, दूसरा नौकर रख लिया है। तो मतलब पूरा स्टाफ उसी रिया का चक्रवर्ती का था। अंदर अंदर क्या घपलाबाजी करते थे, उनको उस बेचारे को लूटा। 15 करोड़ जितने पूरे उसके पैसे पे अय्यासी किए, लूटा, पार्टी सार्टी होने दो, सब कुछ पूरे घर वालों ने उसको चूती बनाया। और कल मैंने बैंक का स्टेटमेंट भी देखा था, जो रिपोर्टर मीडिया वाले दिखा रहे थे कि भैया उसके उसके भाई की ट्यूशन फीस भी सुशांत के अकाउंट से जाती थी। रिया के भाई की ट्यूशन फीस
भी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जाती है। मतलब किस तरह लूटा गया है उनको, किस तरह बेचारे एक इंसान को लूटा गया और उसके बाद उसको इतना मजबूर कर दिया कि सुसाइड करने, सुसाइड तो नहीं यार, इसमें वेल प्लान मर्डर है। तो यार चक्रवर्ती को पकड़ो यार, और महेश बुट्टे भूसट को पकड़ो। और बिहार पुलिस ने जो अहम विटनेस बनाया है वो बनाया है ये महेश सेट्टी जो हैं, जिनके साथ फार्मिंग करने जाने वाले थे सोहन सिंह राजपूत, उनको बनाया है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं। और अंकिता लोखंडे ने भी कुछ सबूत दिए उनके घर वालों को, जिसके से वो केस लड़ रहे हैं। वो सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने बताया, और हमें भी लगता है सही है कि ऐसे इंसान सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना बहुत ज़रूरी है, और रिया चक्रवर्ती को अंदर और पूरे खानदान को अंदर होना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र पुलिस कुछ एक्शन ले रही है, क्योंकि पता नहीं महाराष्ट्र पुलिस को भी रिया ने कुछ सुंघा दिया अपना, या कुछ दे दिया अपना, जिससे कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इतनी कुछ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इस रिया का, ना तो कोई इतनी बड़ी 30 मार के एक्ट्रेस हैं जो पैसा वैसा मिलता होगा। बच्चा जलेबी मूवी की थी, साले वो मूवी किसी ने देखी नहीं होगी, एक आदमी ने नहीं देखी होगी मूवी, इतनी भद्दी मूवी की थी। और ऐसे जिसके इतना पैसा नहीं है, उसने इतना महंगा लॉयर कैसे हायर कर लिया अपने लिए, इतना बहुत सबसे महंगा लॉयर है वो हायर कर लिया। मतलब अभी भी वो ऐश कर रही है सुशांत के पैसों पर, अभी वो मये कर रही है, अय्यासी कर रही है। और जो भी इसको शरण दे रहे हैं, शरण ना दें प्लीज़, इसको सामने लाएं, इसको पुलिस के हवाले करें। और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तो एकदम भद्दी हो चुकी है, पता नहीं क्या सुन के बैठ गई है, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी एकदम चूतिया पर फैल गई है। तो बस आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि सुशांत भाई को जस्टिस दिलाना है, उनकी आत्मा को शांति के लिए हमको ये इसको सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। बस यही आपसे मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, और ऐसी लड़कियों से सावधान रहें।